गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नाइस हेल्थ। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ हार्ट अटैक। यानी हार्ट अटैक का जो पेन है वो कैसा होगा और हार्ट अटैक में क्या प्रॉब्लम होगा। ब्लॉक देखिए, नॉर्मल आर्टरी कैसी है, पार्शियल ब्लॉक कैसा है, कंप्लीट ब्लॉक कैसा है, और यहाँ हार्ट बर्न स्टमक और ईसोफेगस से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो हम पढ़ेंगे कार्डियक पेन क्या है एंड एनसीपी इज नॉन कार्डियक पेन। व्हाट इज कार्डियक पेन? दैट इज एंजाइना, हार्ट अटैक, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम से जो पेन होता है दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक पेन। लेकिन व्हाट इज नॉन कार्डियक पेन इज गर्ड या एसिड रिफ्लेक्स से जो पेन होता है दैट इज कॉल्ड एज नॉन कार्डियक पेन। गर्ड इज गैस्ट्रो ईसोफेजल रिफ्लेक्स, ओके, यानी खाने का उल्टा फिर वापस मुंह से आना, और एसिड उसमें जो भी रहता है वो पूरा उसका मज़ा ज़बान पे आना, तो दैट इज कॉल्ड एज एसिड रिफ्लेक्स। एसिड रिफ्लेक्स के बार बार होने से उसे गर्ड कहते हैं। कमिंग टू द लोकेशन, सेकेंड इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन क्या है। लोकेशन दोनों भी, हार्ट अटैक का पेन भी और नॉन कार्डियक पेन भी, दोनों का लोकेशन स्टर्नम में होगा। सीने की जो हड्डी है स्टर्नम, सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में दोनों का दर्द होगा, यानी कि वो हड्डी के पीछे की तरफ होगा या हड्डी के नीचे की तरफ होगा कार्डियक पेन और नॉन कार्डियक पेन। लेकिन फ़र्क ये है कि कार्डियक पेन थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होगा। कार्डियक पेन में बैक में भी दर्द होगा, कार्डियक पेन में आर्म में भी दर्द होगा, शोल्डर में भी दर्द होगा, फोर आर्म हैंड से लेके कार्डियक पेन पूरा फिंगर्स तक आएगा। कार्डियक पेन जॉ में भी होगा। दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पेन। वेर एज नॉन कार्डियक पेन जो है वो सिर्फ स्टर्नम में पीछे होगा, एपिगैस्ट्रियम के एरिया में आपको दर्द दिखेगा। लेकिन नॉन कार्डियक पेन में आपको बैक में, शोल्डर में, फोरआर्म में, फिंगर्स में, जॉ में पेन बिल्कुल नहीं होगा। ये एक बहुत ही अच्छा डिफ्रेंसिएशन पॉइंट है। नंबर 3 इज टाइप ऑफ पेन। किस तरीके का आपको पेन होगा कार्डियक पेन के बारे में जानते हैं। कार्डियक पेन में क्रशिंग पेन होगा, टियरिंग पेन होगा, हैवी पेन होगा। पेन जब आपको होगा तो ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ टूट रही है, कोई चीज़ टेयर हो रही है, बहुत ही हैवी पेन होगा। ऐसा फील होगा जैसे कोई एलिफेंट आपके सीने के ऊपर बैठ गया है, इतना कंटिन्यूस स्टैबिंग टाइप ऑफ पेन होगा। लेकिन उसमें सिर्फ बर्निंग सेंसेशन होगी। अब कॉज ऑफ पेन, कॉज ऑफ पेन कार्डियक पेन में ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज की वजह से होगा, वेराज नॉन कार्डियक पेन ईसोफेजल स्पैज्म की वजह से होगा। नाउ इंटेंसिटी ऑफ पेन, इंटेंसिटी ऑफ पेन, कार्डियक पेन की इंटेंसिटी खांसने से, छींकने से, सांस लेने से कोई फ़र्क नहीं होगा कार्डियक पेन में। लेकिन एसिड वाला पेन जो है नॉन कार्डियक पेन में, खांसने, छींकने से और सांस लेने से पेन बदलेगा, पेन की इंटेंसिटी चेंज होगी, यानी कभी बढ़ेगा कभी कम होगा। कार्डियक पेन बहुत ही डीप पेन होगा, लेकिन नॉन कार्डियक पेन सुपरफिशियल पेन होगा। आपको महसूस होगा कि आपको कहीं ऊपर ही पेन हो रहा है। ये इंटेंसिटी ऑफ पेन में फ़र्क है। इसमें इंटेंसिटी चेंज होती रहेगी, ऊपर नीचे होती रहेगी एसिड वाले पेन में, यानी कि नॉन कार्डियक पेन में। वेराज कार्डियक पेन में इंटेंसिटी में, खांसने, छींकने से, सांस लेने से कोई फ़र्क नहीं होगा। ये बहुत ही बड़ा फ़र्क है कार्डियक और नॉन कार्डियक में। नाउ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी कि आप सीधे बैठो, आप सामने की तरफ बेंड हो, देयर इज़ नो चेंज इन कार्डियक पेन। हार्ट की तरफ से जो दर्द होगा उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन गर्ड और एसिड रिफ्लेक्स का जो पेन है, आप सीधे बैठने में आपको थोड़ा बेटर महसूस होगा, आप बेंड होने में पेन बढ़ेगा। कमिंग टू द सिम्टम्स, कार्डियक पेन के सिम्टम्स है लाइट हेडनेसनेस, चक्कर आना, सांस का फूलना, ठंडे पसीने छूटना, एकदम कोल्ड। आप देख सकते हैं कि पसीने आ रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी सारी ठंडी हो गई। समटाइम्स वॉमिटिंग्स हो सकते हैं, हाथ में दर्द और नमनेस भी होगा। वेर एज नॉन कार्डियक पेन में आपको निगलने में मुश्किल होगी, हिचकी आएगी, डकार आएगी, आपके हलक में दर्द होगा, सीने में जलन होगी, आपकी ज़बान का मज़ा खट्टा खट्टा जैसा हो जाएगा, आपको मुंह में महसूस होगा कुछ खटास सा, यानी कि ये वॉमिट जैसा आपको महसूस होगा, लेकिन वॉमिट नहीं आएगी। ये फ़र्क है कार्डियक पेन में और नॉन कार्डियक पेन में। तो ये चीज़ों को आप अच्छे से अपने ध्यान में बिठा लें कि कार्डियक पेन में क्या होता है, नॉन कार्डियक पेन में क्या होता है, सो दैट अगर गॉड फॉरबिड ऐसे चीज़ों के बारे में आप कहीं देखते हैं किसी को, पेशेंट को, या सुनते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, तो आप इसे अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।